The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. फिर आते हैं अष्टांग संग्रह। कंपैरिजन देखना है अष्टांग संग्रह में क्या ऐसी एक सिलेबस में आपके अष्टांग हृदय ही होती है। अष्टांग संग्रह में हमें केवल कंपैरिजन देखना है। अष्टांग संग्रह में आते हैं। इसके रचयिता वृद्ध भागवत हैं। वृद्ध भागवत यानी कि लघु भागवत के दादाजी, ये दादाजी हैं। इनका काल 6वीं शताब्दी है ना। लघु भागवत का 7वीं है, इनका 6वीं है। 12 में रह काल बोला जाता है। ये इनके गुरु का नाम अवलोकित था। कुल अध्याय इसमें 150 हैं। कुल स्थान 6 हैं और इनका निवास स्थान माना जाता है सिंध। सिंध यानी कि जो पंजाब के आसपास का जो क्षेत्र है सिंध है। पंजाब आधा पंजाब में आता है, आधा हिंदुस्तान में आता है। अष्टांग संग्रह पे सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका इंदुगत शशिलेखा है। इंदु जो है इन्होंने दोनों पे टीका लिखी है। अष्टांग हृदय पे भी लिखी, अष्टांग संग्रह पे भी लिखी, दोनों पे टीकाएं लिखी है। अष्टांग हृदय संग्रह पे, अष्टांग संग्रह पे सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका जो है शशिलेखा है, 13वीं शताब्दी। फिर आए इंपोर्टेंट पॉइंट्स में। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। महामयूरी विद्या का वर्णन जो है वो अष्टांग में पढ़ने को मिलता। ग्रह बाधा में यूज करने के लिए बोलते हैं। एक प्रकार का बौद्ध धर्म का उपदेश है जो कि महामयूरी विद्या जो है ग्रह बाधा में बताई। यदि कोई है ना बाल ग्रह बाधा से ग्रसित है तो उसमें बताइए। ग्रह बाधा में बताइए ना। इसके अलावा गुगलू के बाथहर कर्म के अलावा, गुगलू बाथहर होता ही योगराज गुगलू है ना, श्रीनाथ गुगलू वगैरह। मेदोहर भी बताया है ना, मेदोहर कर्म भी माना है। गुगलू पुराना गुगलू जो है, पुराण गुगलू अपकर्षक होता है। पुराना गुगलू जो है शरीर में से मेद को निकालने वाला होता है। अपकर्षक होता है। फिर आप गुगलू रसायन होने पर भी अति सेवन से केले विकारक होता है। ज्यादा यूज करो तो केले नपुंसकता उत्पन्न करता है। नुकसान भी है, फायदा भी है, नुकसान भी है ना। फिर अब विष का सर्वप्रथम चिकित्सीय प्रयोग बताया। जैसे सन्निपातोदर में उन्होंने बताया कि सांप से कटाकर है ना फल का प्रयोग करना चाहिए। तो विष का चिकित्सीय प्रयोग बताया हुआ है। सेवा गुटिका बताइए, इंपॉर्टेंट है ना। सेवा गुटिका यानी शिलाजतु का प्रयोग है। प्रमेय में बताइए सेवा गुटिका। फिर आओ विपाक का वर्णन। विपाक का वर्णन अष्टांग हृदय में भी है ना, अष्टांग हृदय में भी है। सप्त धातुगत सप्त पंचमूल का वर्णन किया है। यानी कि जो है 5 के स्थान पर न 7 बताएं। बल्ली कंटक के अलावा इन्होंने जीवन और माध्यम पंचमूल और बताएं। यानी कि कौन कौन से पंचमूल होते हैं? लघु पंचमूल, भरत पंचमूल, बल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल, तृण पंचमूल। तो ये 5 तो होते हैं। इन्होंने संग्रह है तो संग्रह कर रखा है। संग्रह में 7 हैं। है ना, संग्रह में 7 है। धातु भस्म का निर्माण सर्वप्रथम है ना। धातु भस्म का निर्माण क्योंकि इन्होंने मूसा भी बताई है। मूसा जब बन जाएगी तो भस्म बनना भी स्टार्ट हो जाती है। सर्वात सिद्ध अंजन बताया जो कि बिसर होता है। सर्वात सिद्ध अंजन बताया बिसर होता है।
गुदा रोग का स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किया है। ऊर्ध्व गुद रोग का वर्णन किया है ना, जो कि सबसे पहले सम्राट अशोक को हुआ था। ऊर्ध्व गुद यानी फाउल स्मेल है, मुंह में से गुदा जैसी बदबू आना, फाउल स्मेल है ना। ऊर्ध्व गुद रोग का वर्णन किया जो कि सम्राट अशोक को हुआ था। विरेचन में कंपीलक त्वक, कंपीलक का फल रज चूर्ण यूज होता है। आमतौर पर क्या यूज होता है? फल रज चूर्ण। इन्हें तो त्वक बताइए। चरक में कंपीलक है, लेकिन चरक वगैरह क्या यूज करते हैं? फल रज। फल रज चूर्ण यूज किया था। इन्हें त्वचा बताइए। स्थालीपाक धानुपाक का वर्णन किया है। स्थालीपाक धानुपाक ये लोहे के उसमें काम में आते हैं, लोह भस्म बनाने में काम में आते हैं। स्थालीपाक धानुपाक। अंध मूसा घटी मूसा का वर्णन किया है ना। तो रस शास्त्र की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अंध मूसा घटी मूसा का वर्णन किया है। रोग परीक्षा बताइए 4 प्रकार की। आप तो देख प्रत्यक्ष, प्रश्न और अनुमान, ऐसे करके 4 प्रकार की। चरक में भी 4 प्रकार की है, इन्होंने भी 4 प्रकार की मानी है रोग परीक्षा। चरक में ये रोग परीक्षा जो है संसार के नाम से होती थी, इन्होंने अलग से बताई। आप तो देख प्रत्यक्ष। युक्ति किस जगह पे? यहाँ पे प्रश्न है। युक्ति की जगह पे यहाँ पे प्रश्न बताया गया है। फिर आते हैं शस्त्र, इन्होंने 26 बताए। सुश्रुत में 20 होते थे, है ना। शस्त्र की संख्या इन्होंने 26 बताई। यंत्र की संख्या असंख्य मानी है, यंत्र असंख्य होते हैं। ये यंत्र असंख्य मानते हैं। अष्टांग हृदय अलग संख्या, अष्टांग हृदय संख्या ये असंख्य बताते हैं, अष्टांग हृदय संख्या बताते हैं। फिर और नेत्र रोग 94 बताएं। नेत्र रोगों की संख्या कितनी बताइए? 94। तंत्र युक्तियां जो है इन्होंने 36 बताई हैं। नेत्र रोग कितने बताए? 94। तंत्र युक्तियां कितनी बताई हैं? 36। 36 तंत्र युक्तियों का वर्णन किया है। बाल ग्रह इन्होंने 12 माने हैं। सुश्रुत में 9 होते थे, बागवट में कितने हैं? 12 हैं। हृदय में भी 12 हैं, संग्रह में भी 12 हैं। भोजन और औसत के पाचन का काल बताया हुआ है। यामई चतुर्भी द्वैभ्याम व भोज्य भैसज्य। यामई चतुर्भी, 4 याम लगते हैं किसके पाचन में? भोज्य के, यानी खाना पचने में 12 घंटे का टाइम लगता है ना। एक याम में 3 घंटे होते हैं। औसत के पाचन में 2 याम का, यानी 6 घंटे का टाइम लगता है। औसत अपन टीडीएस भी देते हैं, क्यूडीएस भी देते हैं। खाना 2 ही टाइम खाते हैं, सुबह शाम। एक याम में 3 घंटे होते हैं, 3 आवर्स के बराबर होते है ना। तो ये इनकी मौलिक देन है। ये सबसे पहले डिफरेंस इन्हीं ने बताया, बागभट्ट ने बताया। यामई चतुर्भी द्विभ्याम, है ना, भोज भैसज्य। सूतिकागार यानी कि जहां पर डिलीवरी रूम कह सकते हैं। कुमारागार और कीड़ा भूमि का वर्णन किया। जो ओल्ड लोग होते हैं वो हमेशा केयरिंग होते हैं। ये वृद्ध बागभट्ट है। वृद्ध हैं तो केयरिंग है। बूढ़ा व्यक्ति जो है हमेशा केयर करता है बच्चों की, स्त्रियों की। वृद्ध हैं तो केयरिंग है। इन्होंने सूतिकागार बताया, कुमारागार बताया, कीड़ा भूमि बताया। ऋतु संधि का उल्लेख किया। ऋतु संधि दोनों में है, अष्टांग हृदय में भी है, संग्रह में भी है। 2 ऋतुओं के संयोग को ऋतु संधि कहते हैं। इसके 14 दिन का होता है। 14 दिन का बताया। भस्मों का अभ्यंतर प्रयोग बताया। भारत का सर्वप्रथम अभ्यंतर प्रयोग रसेंद्र नाम से किया है। भारत का सर्वप्रथम अभ्यंतर प्रयोग किस नाम से किया? रसेंद्र। जैसे इंद्र के पास सारी चीजों का संग्रह है, ऐसे इनके नाम में भी संग्रह है। रसेंद्र सार संग्रह, रसेंद्र के साथ में संग्रह जुड़ता है। बुक का नाम भी है रसेंद्र सार संग्रह, रसेंद्र नाम से किया है। आहार परिणाम कर भाव जो 6 होते हैं वो बताए हैं, है ना। आहार परिणाम कर भाव कितने होते हैं? 6, वो बताएं। भोजन करने के लिए विभिन्न पात्र, लोहे का, चांदी का, पीतल का, सभी प्रकार के पात्रों का वर्णन किया है। दोषों के द्विविध उपक्रम बताएं। लंग है ना, संतर्पण, अपतर्पण, ऐसे करके
है ना, दोषों के उपक्रम बताए हैं। संतर्पण, अपतर्पण। कुमारा धार का भी वर्णन किया है। धार जिले से रिलेटेड है, धार एमपी में है, एमपी में धार जिला है ना, एमपी से रिलेशन बता दिया अपने इन्होंने। कुमारा धार का भी वर्णन किया है।